अब जो आदमी चूक गया है उसको पाने के लिए तो इस तरह की बातें करेगा ना, लेकिन ये सब कुछ होने वाला नहीं। किसी की इच्छा होगी उसको हम कैसे रोक सकते हैं? जिनके पास सही खिलाड़ी रहेंगे वही ना खेला करेंगे, वो सिर्फ सपना देखते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। मंत्री बनने के बाद जो एक बार फिर मंत्री बने हैं, उसके बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। इस दौरान लाइव सिटीज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बात कही है। आपको पहले वो सुनवाते हैं। लाइव सिटीज के साथ बातचीत में संतोष सुमन ने एक्सक्लूसिव लोकसभा चुनावों को लेकर कितनी सीटों पर लड़ेंगे, साथ ही साथ संतोष सुमन ने ये भी लालू यादव ने कहा है कि दरवाजे खुले हुए हैं, इसको लेकर भी, तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने कई बातों को कहा है और साफ साफ कहा है सपने चकनाचूर हो गए हैं। खेला करने वाले थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, सही खिलाड़ी रहेंगे तभी ना खेला कर पाएंगे। कई बातों को लेकर उन्होंने कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बहुत भव्य तरीके से। जी, निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं अपने सारे कार्यकर्ताओं का जो इस तरह से उत्साहित हैं। इन्हीं के उत्साह से हमें ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा हम लोग आगे उनके सेवा में लगाएंगे। कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखने को मिली है संतोष सुमन जी। जी, जहाँ भी हम लोग जाते हैं पूरे गरीब हमारे साथ है और हम लोग जहाँ भी रहते हैं इसी तरह का उत्साह मिलता है। तो ये उनका स्नेह है, उनका प्यार है और मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद। मंत्री बने हैं कि किस तरीके से अब काम करना है, चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए, निश्चित तौर पर अपेक्षाएं जब आपसे ज्यादा रहती है, आपसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं तो अपेक्षाएं चुनौती लेके आती है और वो चुनौती निश्चित तौर हम लोग उसको मानते हैं और निश्चित तौर पर हम लोग चुनौती का सामना करके कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि जनता के चेहरों पर मुस्कान। एक अंतिम सवाल है, लालू जी ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, दरवाजे खुले हुए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है नीतीश कुमार आ जाए तो। अब देखिए, चूक गए हैं, अब जो आदमी चूक गया है उसको पाने के लिए तो इस तरह की बातें करेगा ना, लेकिन ये सब कुछ होने वाला नहीं। खेला करने वाले थे लेकिन खेला 3 विधायक चले गए। खेलने के लिए जिनके पास सही खिलाड़ी रहेंगे वही ना खेला करेंगे, वो सिर्फ सपना देखते हैं। सपना देखने कहा जा रहा है कि और आरजेडी के विधायक आ सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लोग कोई भी विधायक अगर चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में काम हो, विकास हो, ऐसे तो हम सबके लिए विकास करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जनता के प्रति उत्तरदायी, सबको पता है कि जनता ने किसको वोट दिया है, तो किसी की इच्छा होगी उसको हम कैसे रोक सकते हैं? अच्छा, काम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो आप मंत्री बने हैं, आईटी पॉलिसी को लेकर किस तरीके से काम किया? निश्चित तौर पर एक नई आईटी पॉलिसी आने जा रही है। बिहार में इसका भविष्य है। आईटी हब बनाने का हम काम कर रहे हैं, रोजगार सृजन करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर हमारे बिहार में आएंगे और निश्चित तौर पर जो इन्वेस्ट करेंगे उनको सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, वो चाहे उनको सब्सिडी के रूप में हो, चाहे टैक्स के रिबेट के रूप में हो, जमीन मुहैया कराने की बात हो, सारी बातें सरकार इसको सोच रही है। निश्चित तौर पर बिहार एक नया बिहार बनेगा जो आईटी के परिक्षेत्र में नया काम करेगा। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी सीटों पर दावेदारी रहेगी? अभी देखिए, इस तरह की बातें अभी हम लोग की नहीं हुई है, जिस दिन हो जाएगी आपको बता दिया जाएगा। तैयारी पूरी है? जी, तैयारी तो रहती ही है। अच्छा, मुजफ्फरपुर में आप काफी उत्साह देखने को मिलता है, हमेशा जब आते हैं तो कार्यकर्ताओं का काफी उत्साह है, तो इसको लेकर कुछ? देखिए, मुजफ्फरपुर की जनता का मैं आभार करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से यहाँ के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी का आभार करना चाहता हूँ। ये उत्साह सब जगह है, मुजफ्फरपुर इसमें अलग नहीं है। लेकिन भाई यहाँ हमारे संजय जी हैं, सब हैं, हमेशा बुलाते रहते हैं, हम लोग आते रहते हैं। इसी तरह से उत्साह कायम रहे, हम लोग को और ऊर्जा मिलते रहे, गरीबों की सेवा हम करते रहें। एक बार फिर से सर मौका मिला है, बिहार सरकार में शामिल हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात है। हम लोग को दोबारा काम का मौका मिला। ऐसे तो हम लोग काम करते ही रहते हैं, संघर्ष करते ही रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं। आज हमें फिर से मौका मिला है, इसके लिए अपने पार्टी के संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को और बिहार के एनडीए घटक दल के सभी नेताओं को धन्यवाद देते हैं कि एक जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है। निश्चित तौर पर हमारे लिए एक चुनौती भी है और अपने गरीबों की आशाओं पर, उनके जो चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश हम करेंगे। और एक अच्छी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, जो सुशासन की सरकार है, न्यायप्रिय सरकार है। यही विकासशील विकसित सरकार का जो विकसित भारत चाहे विकसित राज्य का हम तो कल्पना करते हैं, इसी सरकार में सफल होना है। इसलिए हम लोग इस सरकार के साथ आए हैं और हम समझते हैं कि आप सब भी हम लोगों को इसमें सहयोग कीजिएगा और आपके इस सहयोग के लिए आज हम लोग यहाँ अभिनंदन समारोह में आए हैं। हम लोग के पार्टी के उपाध्यक्ष
मोहम्मद संजर आलम जी और जिला अध्यक्ष संजय पासवान जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सभी के तरफ से आग्रह था, तो हम मुजफ्फरपुर के आज धरती पर आए हैं और जिस तरह से स्वागत लोगों ने किया है, यही प्यार और यही सम्मान हम लोग को ऊर्जा देती है, यही ताकत देती है और आगे हम लोग बढ़ते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पर एनडीए घटक के सभी नेता मौजूद हैं, लोजपा के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित साथी भी हैं, सब नेता सभी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं, सबको शुभकामना देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि सब हम लोग को साहस बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबको बहुत धन्यवाद। इस बार के बजट की बात की जाए तो पिछड़े समाज के लिए बजट में ज़्यादा कुछ नज़र नहीं है। देखिए, बजट खास करके गरीबों को फोकस करके बनाया गया, उनको रोज़गार देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने का। आप देखे होंगे कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट की राशि कलांकित की गई है। निश्चित तौर पर कोई भी समाज के लिए शिक्षा ही एक धुरी के रूप में काम करता है, उसी के आसपास में विकास घूमता है। जो शिक्षित होगा तो सरकार का जोड़ है कि हम शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएं और गरीबों को कैसे रोज़गार दें, तो निश्चित तौर पर उसमें सब लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछड़े समाज के लोगों के लिए नहीं किया गया, उनके लिए भी सोचा गया है, दलित भाइयों के लिए सोचा गया है। तो एक बजट जो है सबको, एक समावेशी बजट है, सबको लेकर के चलने का बजट है। बजट का आकार भी बड़ा है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये सरकार सबको लेकर चलती है और आने वाला समय में भारत सरकार के द्वारा भी हम समझते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जब भी बिहार को कुछ पैकेज मिलेंगे उसमें सभी लोगों को और सम्मानित किया जाएगा। तो हम लोग इसी आशा के साथ यहाँ जुड़े हैं कि बिहार का विकास होगा और बिहार भी देश के साथ साथ चल पड़ेगा। और एक कुशल नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका हम सबको मिला है। हम समझते हैं उनके मार्गदर्शन में बिहार भी अच्छा चलेगा और बिहार में एनडीए की सरकार है जो नेचुरल अलायंस है। पहले हम लोग दूसरे जगह थे, वहाँ पर एक माननीय नीतीश कुमार जी को प्रेशर महसूस हो रहा था, काम कर नहीं पा रहे थे, काम का रिजल्ट नहीं हो पा रहा था। हम समझते हैं काम बहुत तेज़ गति से चलेगी और विकास का रथ भी है जो बहुत तेज़ गति से चलेगा। उन्होंने ट्विटर पे भी शेयर किया इस बार। देखिए, हम लोग का एक ही कमिटमेंट है कि हम लोग एनडीए के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी जी के साथ हम लोग का अलायंस था। और अब जब माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ आए तो एक अच्छी सरकार बनने की परिकल्पना हुई, तो हम लोग निश्चित तौर पर उनके साथ खड़े रहे, अडिग रहे, अटल रहे। और बहुत सारी परेशानियां हुई, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे हवा का झोंका आया, लेकिन हम लोग एक साथ हैं। इसलिए साथ हैं कि हमको अपने गरीबों से प्यार है, अपने गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं और गरीब की सरकार ही बनी है। इसलिए बाकी आप जो समझ लीजिए, जो कुछ बोलिए, एम्पायर कह लीजिए, का कह लीजिए, हम लोग का एक ही कमिटमेंट था, एनडीए के साथ मजबूती से रहना, वो हमने काम किया। एक बार जो है सर, लालू प्रसाद की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है। अब वो चूक गए हैं तो इसी तरह का ऑफर दे के कोशिश कर रहे हैं कि फिर से नीतीश जी आए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी को मालूम है कि कहाँ बिहार की जनता का हित छिपा हुआ, और वो कह भी रहे हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। हम समझते हैं कि हम लोग एक साथ हैं, अटूट हैं और विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं। अच्छा, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए क्या ऑफर मिला था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर उधर की बातें उड़ती है, हवा में बातें तैरती है। हम लोग के पास कोई इस तरह का आधिकारिक लोग, चाहे कोई जो कंसर्न हैं, जो जिनको हम समझते हैं, वैसे लोग का कोई ऑफर नहीं आया है। बाकी मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही थी, उस पर कोई टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने लाइव सिटी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई मुद्दों को लेकर कहा है, साफ साफ कहा है, सपने चकनाचूर हो गए हैं, सपना देखने दीजिए, सपना देख रहे हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, संतोष सुमन ने यह भी कह दिया कि ये सब ऐसी कुछ नहीं। लालू यादव ने जिस तरीके से कहा है कि दरवाजे खुले हुए हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है, ऐसे में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में इनके सपने चकनाचूर हो गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। सही खिलाड़ी रहेंगे तभी ना। वहीं आरजेडी में और विधायकों की क्या टूट होगी, इसको लेकर भी कहा है उन्होंने। लोकसभा चुनावों में कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उनका साफ साफ कहना है तैयारी है, लेकिन लोकसभा चुनावों में कितनी सीट पर लड़ेंगे, इसको लेकर कोई बातचीत अभी नहीं हो पाई है। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।